नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और ये प्रश्न लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो या किसी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। जैसा कि आप जानते हैं, जो आपके पेपर का पैटर्न है वो बदल चुका है। तो जो नया पैटर्न है पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों को देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पहला पैटर्न था उसमें क्या था, 10 प्रश्न रहते थे और 10 प्रश्नों में से आपको कोई 5 प्रश्न करने होते थे। टाइमिंग रहती थी 3 घंटे की। लेकिन अब क्या हुआ है, टाइमिंग आपको दी गई है 2 घंटे की। अब नए पैटर्न में आपको टाइमिंग 2 घंटे की दी गई है। प्रश्न आपके 10 रहेंगे और ये 10 प्रश्न 2 भागों में डिवाइड रहेंगे। पहले भाग में आपके 2 प्रश्न रहेंगे, दूसरे भाग में 8 प्रश्न रहेंगे। पहले भाग से आपको 1 प्रश्न करना अनिवार्य है और दूसरे भाग से आपको 3 प्रश्न करने हैं। ये जो 1 प्रश्न है ये 15 नंबर का रहेगा और ये जो 3 प्रश्न हैं दूसरे भाग वाले, ये 20-20 नंबर के रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इस प्रकार आपको 10 में से कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है? टाइमिंग 2 घंटे की रहेगी, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं जो क्वेश्चन है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो आपका हिंदी का पहला प्रश्न पत्र है, इसका टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से अद्यतन। ये आपके प्रथम प्रश्न पत्र का टाइटल है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक काल की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक काल की जो भी परिस्थितियां हैं उनका यहाँ पर आपको वर्णन करना है और आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं यानी जो विशेषताएं हैं ये आपको लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि एवं उनके काव्य की सम्यक विवेचना कीजिए। तो भारतेंदु युग के जो भी यहाँ पर कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, यानी जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके जो काव्य हैं उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 नंबर, द्विवेदी हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की सम्यक विवेचना कीजिए। जो आपका द्विवेदी युग है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं, द्विवेदी युग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 4 नंबर, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पिछली बार या फिर उससे पहले आया भी था। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग की रचनाओं की प्रतिक्रिया में जिस छायावादी शैली का उद्भव हुआ उसका ऐसा परिचय दीजिए कि उसमें उसकी जो विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, वो भी स्पष्ट हो जाएं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न, छायावादी काव्यधारा का हिंदी कविता की समृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन की सापेक्ष छायावादी काव्य की विस्तृत विवेचना कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए अथवा प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि एवं उनके काव्य की सम्यक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न, नई कविता की समसामयिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए इस काल की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पर वाद हैं, जैसे आपकी प्रगतिवाद हो गया, छायावाद हो गया, आधुनिक काल हो गया, आपकी नई कविता हो गई, इन सब की विशेषताएं आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आप प्रश्नों में देख पा रहे होंगे कि हर एक प्रश्न में आपसे विशेषताएं या फिर जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं कहते हैं। तो हर एक प्रश्न में विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो विशेषताओं को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न, हिंदी नाटक का क्रमिक विकास यानी कि इसका जो इतिहास है प्रस्तुत कीजिए। नाटक का क्या इतिहास रहा है, तो ये यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न, हिंदी उपन्यास के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए। हिंदी उपन्यास का जो विकास है वो कैसे हुआ, यानी कि इसका इतिहास क्या है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न, कहानी का विकास यानी कि इसका इतिहास की क्रमिक और सम्यक विवेचना कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा को परिभाषित करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। और ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा गया था। तथा हिंदी साहित्य में इन विधाओं का स्थान निरूपित कीजिए, यानी हिंदी साहित्य में जीवनी और आत्मकथा, ये हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, तो इनका क्या स्थान है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न, संस्मरण ये भी हिंदी साहित्य की एक विधा है, तो संस्मरण किसे कहते हैं, क्या है संस्मरण। संस्मरण और रेखा चित्र का अंतर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका पिछली बार पूछा गया था, तो प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा रामचंद्र शुक्ल के योगदान का उल्लेख कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा को परिभाषित करते हुए दोनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो वही प्रश्न हो गया जो अभी आपको ऊपर बताया गया था। हाँ, ये वही प्रश्न है, रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर आपको 13 प्रश्न बताए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप अगर बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो वहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे आपको बता दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर हिंदी, जो आपकी हिंदी साहित्य की जो भी विधाएं हैं, जैसे आपकी जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, संस्मरण हो गया, कहानी हो गई, उपन्यास होगा, जो भी आपके सिलेबस में दिए हैं, इन सभी को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जैसे नाटक है तो नाटक का क्या इतिहास है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे इसका विकास हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बाकी जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए हैं, अगर आप इनका आंसर देखना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, मैं आंसर आपको भेज दूँगी। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।